2024 चुनाव को मात्र 4 से 5 महीने बचे हैं और इसके पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं। सबको हर वर्गों का वोट चाहिए, सभी जातियों का वोट चाहिए और इसके लिए सब अलग-अलग सम्मेलन कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सूफी संवाद का कार्यक्रम हुआ और उसमें तमाम जो सूफी समाज से जुड़े हुए लोग थे, संत समाज से जुड़े हुए लोग थे, दरगाहों से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया और उन लोगों से संवाद स्थापित किया गया। इनसे समझेंगे, जानेंगे। आज आप लोग इस कार्यक्रम में आए थे, क्या संवाद हुआ है, क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है? यही बताया गया है कि इस पार्टी से जुड़े रहने चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए अच्छे से अच्छे। मतलब इसकी कुछ खूबियां बताई गई? खूबियाँ सारी खूबियाँ ही हैं इसके अंदर। हाँ, सबके साथ सबके मतलब चलती है, मिलके चलती है, सबको लेके चलती है। मतलब ये पार्टी ऐसी है, मजबूत है पार्टी और सबको लेके चलती है। ये मेरा कहना है। तो आप लोग यहाँ की जो चीजें समझे हैं, सुने हैं, यहाँ से ले जाकर के और लोगों को मिलेंगे, बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, सबको समझाएंगे, सबको बताएंगे और इससे जुड़ने के लिए बताएंगे। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं। सूफी संवाद कार्यक्रम में आए थे, क्या समझा है, क्या? पहले तो आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मैं जाफर नकवी हूँ, लखनऊ का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की जो बात करते हैं, जो सबको समागम करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी जो है किसी जाति विशेष पे टिप्पणी करने का कोई तरह का ऐसा कभी आपको कोई बयान नहीं मिला होगा। जो प्रीवियस बयान पुरानी राजनीतिक पार्टियां लगातार देती हैं और समाज को ये विद्वेष भावना से लाने की कोशिश करती है कि देश के मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, तो आज सूफी संवाद महासम्मेलन ने इस चीज का यहाँ से उद्घोष किया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मुसलमानों के लिए हितकारी योजनाओं का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की वास्तविक पृष्ठभूमि पे काम करने का काम किया। योजनाओं के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर आप लोग को समझाई गई या मुसलमानों के लिए कौन सी योजनाएं हैं? आप लोग क्या जा करके आगे और लोग? देखिए, देश के मुसलमानों को भी उतना ही हक मिला है जितना देश के हिंदुओं को मिला है। अगर आवास मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने की बात की गई, तो हर मुसलमान को भी उतने आवास मिले जितने हिंदू को मिले। हर उस जो व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड योजना से लाभ मिलना था, अगर दवाओं का लाभ हिंदू को मिला है तो उतना ही मुसलमान को मिला है। लेकिन आज की जो पृष्ठभूमि, जो गठबंधन दल की पृष्ठभूमि जो कहती है कि मुसलमानों तुम्हारी हितैषी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी ने ये विश्वास दिला दिया है देश के प्रत्येक मुसलमान को, देश के प्रत्येक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को, कि जब भी देश में कोई विकास की योजना की बात होगी, जब भी देश में सम्मान की बात होगी, जब भी देश में किसी विश्वास की बात होगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जिस तरह से विश्वास किया गया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये एहसास दिला दिया है कि जब भी बात तुम्हारे हक की होगी, जब भी बात तुम्हारे हुकूक की होगी, तब भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी होगी, तब योगी आदित्यनाथ तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और देश के मुसलमानों तुमको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की है। मुसलमानों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की। आप भी इस बात से वाकिफ रखते हैं? आज ही सब मैं इस बात से सहमत हूँ। अपना नाम बताइए और सहमति देता हूँ। मैं हापुड़ से आया हूँ, जिला प्रभारी। ये जो सूफी संवाद अभियान चला है, इसका जिला प्रभारी हापुड़ का, और मैं इससे सहमति रखता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि ये हमारा अभियान सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। आज के सम्मेलन में क्या बातें आप लोग के साथ रखी गई? आप लोग इस सम्मेलन के बाद आगे क्या करने वाले हैं, कैसे क्या? इस सम्मेलन के बाद हम कोशिश और मेहनत करेंगे एकता की, ताकि तमाम सूफी जो हैं वो सब इकट्ठा हों और इसको मजबूत बनाए संगठन को। और अगर पार्टी हमारा साथ दे रही है, जैसा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसमें हम भी जोड़ते हैं कि हम लोगों का भी प्रयास। बिल्कुल, हम लोगों का भी प्रयास। कुछ और भी लोगों समझेंगे, ये बताइए। सूफी संवाद कार्यक्रम था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही जाती, सबके प्रयास की बात की जाती। क्या समझा, क्या सीखा और आगे कैसे क्या रणनीति? इसमें रणनीति यही रहेगी, जिससे सूफीज्म जो है ना, वो इंसानियत का एक धर्म है जो इंसान को इंसान से मिलाता है, और यही वो तरीका है जिससे दिलों से नफरत मिट सकती है, और यही वो तरीका है जिससे देश में शांति और देश में देशभक्ति कायम हो सकती है। इसीलिए ये तरीका अपनाया गया है, देश है लेकिन दुरुस्त है। और नरेंद्र मोदी की मैं इसीलिए सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कदम उठाया है, और इंशाअल्लाह आगे इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में आप लोग और लोगों के बीच में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश तभी महान बन सकता है जब हम हरा और भगवा दोनों को मिलाकर रखेंगे। बिल्कुल, हरा और भगवा जब मिलाकर रखेंगे तभी जो हमारा देश है वो आगे बढ़ेगा। कुछ और भी लोग हैं जो आज सूफी संवाद कार्यक्रम में आए थे, उनसे मिलेंगे और समझेंगे।
आज मैम आप भी यहाँ कार्यक्रम में आई थी, आपसे बात करना चाहेंगे। सूफी संवाद कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, आप भी आई थी। इस पूरे कार्यक्रम की एक तरीके से क्या पृष्ठभूमि क्या रही, क्या रहा कार्यक्रम और आगे समय, क्योंकि 2024 के पहले एक बड़ा कार्यक्रम है सूफीज्म के, सूफी से जुड़े हुए लोगों को जोड़ने का रणनीति क्या है 24 के पहले, कैसे आप पूरी तैयारी कर रहे देखिए, ये अभी की रणनीति नहीं है। हम लोग की जब से सरकार बनी है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास हो, चाहे आपका गैस सिलेंडर हो, चाहे जो भी योजनाएं हैं, वो सब सर्व समाज के लिए हैं और मुस्लिम को जोड़ने के लिए हैं। जैसे 3 तलाक है, CNRC है, तो वो शुरू से ही हम लोग के मुस्लिम समाज के लिए काम हो रहा है। ये नई कोई बात नहीं है। अच्छा, आज संवाद स्थापित करके ये कहा गया है कि आज तो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, जिलों में भी इस तरीके के कार्यक्रम होने हैं, कैसे लोगों को जोड़ना है, क्योंकि तमाम जो अलग अलग दल हैं वो उस मुस्लिम समुदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको अपने साथ होने का दावा करती है। समाजवादी पार्टी दावा करती है, कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े लीडर्स को अपने साथ जोड़ रही है। कैसे आप लोग कैसे उन लोगों के बीच में जाएंगे और कैसे एक विश्वास कैसे दें? देखिए, जो योजनाएं हम लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी हैं और जो लाभार्थी हैं, हम लोग लाभार्थियों के पास जाते हैं और लाभार्थी ही के साथ एक चेन बनती चली जाती है। तो हम लोग घर घर जाके उन लाभार्थियों से मिलते हैं और जो अभी भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर करने का काम करते हैं। आपका नाम कहाँ से है? मैं रुखसाना नकवी हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आपका नाम कहाँ के रहने वाले? मैं असराजुल्लाह मऊ जिला से। जी, आज का जो कार्यक्रम है इसके बाद अगले 5-6 महीने की रणनीति क्या है, क्या तैयारी है, कैसे 2024 के चुनाव में आप लोग 2024 जो माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं या प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ जी की योजना है, उसी योजना के आधार पे हम मुस्लिम समाज में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। जागरूक करेंगे? जी, और लगता है कि लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, आपका साथ देंगे। सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं और जो भयभीत या जो भाजपा के खिलाफ जो साजिशें थी, उससे लोग उभर रहे हैं और भाजपा से जुड़ रहे हैं। कुछ ऐसे दल हैं जो दावा करते हैं कि मुस्लिम उनके साथ हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी का दावा था बड़ी संख्या मुस्लिम उनके साथ था। आपके साथ कैसे? देखिए, समाजवादी पार्टी को हमेशा मुसलमानों ने सपोर्ट दिया और उनको 99% कह लीजिए वोट दिया। वहाँ समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को चला और आरक्षण के नाम पे 9% दिया। हम लोगों ने बीजेपी को कम वोट दिया, उसके बावजूद भी हमें जो आवास है प्रधानमंत्री या योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? उसमें आरक्षण हम लोग को जाता है। बिल्कुल। देखिए, कुछ और भी लोगों से समझेंगे और बात करें कि भले ही मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं साथ मिला। ये बताइए, जिस तरीके से सूफी संवाद का कार्यक्रम हुआ, मुस्लिमों को कैसे जोड़ने की तैयारी है, कैसे क्या करना? देखिए, सूफी संवाद के जरिए ये तय किया है भाजपा ने कि हम लोगों के जन जन तक पहुंचने का काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं या मोदी सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर जाएंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सूफी संवाद के जरिए एक चीज और सबसे अच्छी है कि हम राष्ट्रवाद की भावना के साथ जो दरगाहों के सूफी संत हैं या इमाम हैं या हमारे जो मुतवल्लियान हैं उनसे हम डायरेक्ट कनेक्ट होंगे और भाजपा की रीति नीति को बताएंगे, भाजपा सरकार की योजनाओं तक उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, लोग कैसे जुड़े, लोग आपसी सहमति कैसे हो, लोगों की मोहब्बतें कैसे बढ़ें। इसलिए सूफी संवाद जिलों में भी काम करेगा, जिलों में संवाद करेगा, जिलों में जोड़ने की कोशिश करेगा और भाईचारा और आपसी सौहार्द, आपसी मोहब्बतें कैसे बढ़े, इसके लिए वो काम करेगा। मोहब्बत बढ़ाने की बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि कोई नफरत की दुकान खोला, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कैसे इसको काउंटर कैसे? देखिए, 70 सालों में कांग्रेस ने नफरत के बीज बोए और ये गलत नहीं होगा हमारा कहना कि आतंकवाद जो जबरदस्ती थोपा गया मुसलमानों पे, तो उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो कांग्रेस का हाथ है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में और अब तक के वो आंकड़ा बिल्कुल खत्म हो गया और ये साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो सूफीवाद के साथ है, सूफी विचारधारा के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। इसलिए गलत किसी को न फंसाया जाए, जो उसमें आतंकवादी में मुलविस है उन पर कड़ी कार्रवाई कर। 24 में मुसलमान भाजपा को वोट देंगे? 22 में भी दिया है और 19 में भी दिया और आने वाला जो 24 होगा वो अच्छा होगा और मुसलमानों की बेहतरी के लिए और मुसलमानों के विकास के लिए, मुसलमानों के बारे में कैसे काम हो, इसलिए मुसलमान जो है एक तरफा वोट माननीय नरेंद्र मोदी सरकार को देगी। आप कुछ कह रहे हैं? मुसलमान हमेशा ही वोट देता है भाजपा को? जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मुबशिर हुसैन है जी। और ये जो तमाम दल दावा करते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के, मुस्लिम उनके साथ है, उसका नहीं, मुस्लिम
पहले कम देता था बीजेपी में, अब बहुत ज्यादा संख्या में देता है। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से 3 तलाक वाला वो जो कानून लाके खड़ा किया था, तो उसमें जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं ज्यादातर बीजेपी को वोट देती हैं। बिल्कुल, तो देखिए जो तमाम मोदी और योगी सरकार की योजनाएं हैं उससे कहीं ना कहीं मुसलमान खुद को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा महसूस कर रहा है, अपना जुड़ाव महसूस कर रहा है, और इसीलिए आज का इस कार्यक्रम में जो तमाम लोग शिरकत किए, जिन तमाम लोगों ने यहाँ पर और जो लोग शामिल हुए, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हितों के लिए काम कर रही है और आने वाले दिनों में इस संवाद के कारण उनको तमाम वो चीजें समझने को, जानने को मिली जो योजनाओं का लाभ उन लोग को मिल रहा है। और आने समय में ये लोग यहाँ से जिला स्तर पर जाकर के, मंडल स्तर पर जाकर के लोगों को इस बारे में जानकारी भी देंगे और 2024 चुनाव के पहले भाजपा के लिए एक माहौल तैयार करने की रणनीति भी है और कोशिश भी। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।